ब्रैकेट में Cl, मतलब जो भी ब्रैकेट में होता है वो ब्रांच्ड चेन होती है। तो ये यहाँ पे ये Cl और इसके बाद ये CH3. So when we elaborate this, it becomes in this way. Now we have to use some IUPAC rules in order to name them. For example, if we start, firstly we take the longest chain. So this is 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Okay. If we take from here 1, 2, 3 and 4. So over here there are C4. That means bute. Clear? So that is butane. Now we consider the substituents. At the second place, this is methyl and this is chloride. Moreover, chloride is a halogen group and more negative. So we prefer, at this place, if we follow this one, 1, 2, 3, 4, then chloride has the position of 3. So we try to put the naming of more negative numbers at a lower number. मतलब जो कम हो, जो भी नेगेटिव हो, जो ग्रुप में मतलब ज्यादा नेगेटिव होगा, जैसे हाइड्रोक्सिल है, कार्बोक्सिलिक है, उनको हमें नेगेटिव मतलब उनको नंबर कम देना होता है, जो भी नेगेटिव होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला चेन नहीं प्रेफर करेंगे क्योंकि थर्ड नंबर पे ये क्लोरीन आ रहा है. हम ये नीचे वाला चेन प्रेफर करेंगे क्योंकि सेकेंड नंबर पे यहाँ क्लोरीन आ रहा है और थर्ड नंबर पर ये मिथाइल आ रहा है. So we don't follow that upper chain, we follow the lower chain. Now after that, we know that position of chlorine is 2 and we write it as chloro. Whenever halogen group, we write chloro. Bromine है तो bromo, iodine है तो iodine. And ये position इसकी. अब ये आपका मिथाइल का पोजीशन क्या है? 3 मिथाइल. इतना आपको सब अलग अलग मिल गया. लेकिन जब आप नाम लिखते हैं तो हम ABCD के हिसाब से लिखते हैं. तो क्लोरो और मिथाइल जो कि दोनों सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, इसमें ABCD के हिसाब से C पहले आ रहा है. तो वी राइट इट्स नेम एज 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन. So this is the proper IUPAC name of this metal. Clear? This compound. Understood? Write down. Note कर लो. Now next one. CH3, CH2, CH, CH3, CH, C2H5, Cl. CH3, CH2, CH, CH3, CH, C2H5 and Cl. Now try to expand this. CH3, CH2, CH. Now it is in bracket, that is CH3. CH, it is again in bracket,
C2H5 and Cl. Okay. Now we try to find the longest chain. But listen carefully 1 minute. Over here, see the blackboard. 1, 2, 3, 4, 5. Clear? Or 1, 2, 3, 4, 5. We say in this way. But here the last में C2H5 है. C2H5 we can write it as CH3 CH2. Two chains. It can be break into two chains. So we can break it into two chains, CH2 and CH3, for example. Clear? Or there's one more way. We can write over here Cl, CH2 and CH3. It overall is what? C2H5. क्योंकि ये साइड में है, इस वजह से हम ऐसे कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखो चेन कितनी लंबी हो गई. 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गई लॉन्गेस्ट चेन. क्लियर है? तो हम इधर से प्रेफर करेंगे. अगर 1, 2 थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है, इधर से देखेंगे तो 1, 2, 3 फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन है. सो वी चूज इन दिस वे. क्लियर? So when there is C2H5 in the end, we can split in this way. So it becomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 means what? Hex. There is no double and triple bond, so hexane. Finish. Now at the third position, we have chloro, that is 3 chloro. At the fourth position, we have 4 methyl. On arranging all of them, we get 3 chloro, 4 methyl, hexane. Next. CH2, C, CH3, 2, CH2, I. को दोबारा से यूटिलाइज करेंगे. CH3, CH2, C. अब देखिए ये ब्रैकेट में है और ये दो तरफ से ब्रैकेट में और आगे भी चेन गई हुई है. तो हम CH3, CH2, C इधर और इधर, ये CH3 और ये भी CH3, ये दो अटैच हो गए. इसके बाद ये CH2 और फिर ये आयोडीन. ठीक है. अब हमको इसका लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है. ठीक. लेकिन लास्ट में इसमें आयोडीन लगा हुआ है. यहाँ आयोडीन पे 1 लिखेंगे नहीं, 1 हमको कार्बन चेन से भी लिखना होता है. और हम यहां से नहीं शुरू करेंगे क्योंकि आयोडीन ग्रुप इधर है नेगेटिव, तो हम यहीं से शुरू करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका 1, 4 मीन्स ब्यूट है ना. और यहाँ सब सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया ब्यूटीन. अब फर्स्ट पोजीशन पर ये आइडो लगा हुआ है तो 1 आइडो. सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल लगा है, लेकिन यहाँ पर 2 मिथाइल है तो हम लिखेंगे डाइमिथाइल. अब ABCD में पहले क्या आता है? D आता है. ठीक है. लेकिन वैसे इसका नाम मिथाइल है तो हम पहले क्या लिखेंगे? 1 आइडो का हाइफन कॉमा 2 डाइमिथाइल देन ब्यूटेन. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड. नेक्स्ट CH3
CH5। अब आप देखिए, आपको जैसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, और ये जो C6H5 है, अगर जैसे हमारा वो था वहां पे C2H5, ठीक है, ग्रुप के हिसाब से निकालें कि अगर C का फॉर्म 6 है तो CnH2n+1 कितना हो जाएगा, C13 होता तब which is known as phenyl. This is the formula for phenyl. बेंजीन ग्रुप है एक तरीके से, ठीक है ये, क्योंकि बेंजीन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ये आपका बेंजीन ग्रुप है। लेकिन अगर C6H5 हो जाएगा तो ये आपका फिनाइल ग्रुप है। जस्ट लर्न इट, ओके। नाउ वी हैव टू नेम दिस। तो ये तो मिथाइल है पॉजिटिव, ब्रोमीन आपका नेगेटिव है, तो हम ये 1 नंबर यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि ये तो अटैच ग्रुप है, 1 नंबर CH को डालेंगे। 2 3 और ये भी साइड चेन है ना, साइड चेन है लेकिन वो स्ट्रेट जा रही है, तो हम इसको 4 डाल देंगे आगे जाकर के। क्या डालेंगे, 4। अब ये देखिए चेन कितने की बनी, ब्यूटेन की चेन कितनी की बनी, ब्यूटेन की। अब फर्स्ट नंबर पर आपका ये क्या हो गया, ब्रोमो, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर आपका क्या हो गया, फिनाइल। थर्ड नंबर पर आपका क्या हो गया, मिथाइल और डाई मिथाइल हो गया, ठीक। और फोर्थ नंबर नहीं, यहाँ थर्ड नंबर पे तीनों मिथाइल जोड़ना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ट्राई मिथाइल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि ट्राई मिथाइल लिखने के बाद भी हमने ब्यूटेन क्यों लिखा है ना, इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि साइड चेन में भी इधर जा रहा है। फिनाइल नहीं लिखा क्योंकि ये एक अलग ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हो गया बेंजीन का, ठीक। अब हमको इसका नाम लिखना है, तो यहाँ आप देखिए डी सबसे पहले आ गया, फिर मिथाइल आ जाएगा, फिर ABCD में P बाद में आता है, MNOP। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। यहाँ एक चीज मैं स्लिप कर गई थी, उसमें भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके 3 मिथाइल लगे हैं ना, तो आप इसे लिखेंगे 3 ट्राई मिथाइल, फिर 1 फिनाइल ब्यूटेन। No, we take dimethyl because we have taken the chain of butane, so we write 3 dimethyl क्योंकि we have taken the butane chain, dimethyl. This is the proper answer. Okay, now confusion is clear to you. Next one we have this is the 5th one. Now again the same pattern, CH3 CH, this is the side chain, CH3 then CH,
side chain Br, then CH3. Now whenever this is in the side chain but it comes in the last, we treated them in the main loop channel. So now here it is bromine, we take it as 1, 2, 3 and 4. So now again 2 bromo, it is clear to you now, 3 methyl and butane. It's easy for you. Done. Now next one. Now sixth one, we have CH3C, C2H5, 2, CH2Br. CH3, we write it from here, CH3C. It is 2 times. That means C2H5 and C2H5. It is CH2 and it is Br. Now be careful for this question when there is C2H5. We can elaborate it as CH2, CH3. Similarly, CH2, CH3. Okay. Now search the longest chain. If we start from bromine, 1, 2 and 3 only. Clear? But if we start from here, 1, 2, 3, 4, 5. Now the question arises, 1, 2, 3, 4, 5. If I start from here, 1, 2, 3, 4, 5. Same number 3 we get over here. No problem. So 5 means what? Pentane. Clear? Now at the 3, here we have methyl. Okay. At the 3, we have bromine. And at the 3, we have what? Methyl. So we can write in this way, 3 bromo, 3 methyl. You write it as 3 bromomethyl एक साथ इसके लिए और इसके लिए फिर अलग से 3 मिथाइल और ये लॉन्गेस्ट चेन के लिए हो गया पेंटेन। समझ में आ गया? क्योंकि वो ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो उसे ब्रोमोमिथाइल कहा जाएगा, क्योंकि CH2 के साथ भी आ रहे हैं तो मिथाइल आपका CH3 होता है तो वहां से ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया गया, तो इसलिए इसका नाम एक साथ 3 ब्रोमोमिथाइल हो गया। और फिर उधर वाले के लिए CH3 के लिए फिर 3 मिथाइल हो गया और फिर ये 5 आपकी सीरीज बन रही थी पेंटेन हो, यानी C2H5 कहीं पर है तो आपको उसको एलैबोरेट करना है और C6H5 था तो वो फिनाइल ग्रुप है। अभी तक आपने इतना पढ़ा। सेवेंथ, CH3 C Cl C2H5 CH2
CH3. Now again we start. ब्रैकेट में है Cl और ब्रैकेट में ही है C2H5, फिर CH2 CH3, ये निकल करके आएगा। अब C2H5 को आपको अलग करना है, तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लिखा, CH3 C CH2 CH3 Cl and C2H5 I'm changing it as CH2 CH2. Now we search the longest chain. 1 2 3 4 and 1 2 3 4 1 2 3 4 5. From here 1 2 3 4 5. So we proceed in this way. 1 2 3 4 and 5. ओके, नो 3 पे ये क्लोरीन आ रहा है और 3 पे ये मिथाइल है। क्लोरो 3 मिथाइल और आपकी चेन पेंट की बन रही है, पेंटीन। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट CH3 CH double bond C Cl CH2 CH CH3 2. CH3 CH double bond C in bracket Cl, so we write over here Cl CH2 CH. Now CH3 twice, that means in this way, or we can write as it is twice, so we make it as CH3, longest form. Okay, now here we have double bond, here we have chlorine halogen group. So we count from the side which has lower number for the double bond. Clear? So 1 2 3 4 5 and 6. Now chlorine is attached at the number of 3. Clear? And डबल बॉन्ड आप ये 3 के साथ अटैच नहीं होगा, जिसके बाद आता है वो माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये हेक्स है, डबल बॉन्ड के लिए ई होता है, और ये सी तुम्हारे 6 है, तो ये नाम आ जाएगा हेक्सीन। लेकिन कहीं पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमें वहां पे नंबर भी रखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पर वो बॉन्ड है। तो ये सेकेंड नंबर पर है, तो हेक्सीन 2 हेक्सीन, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हेक्स 2E, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। 3 नंबर पे क्लोरो है, तो 3 क्लोरो, यहां पर आपका देखिए
5th नंबर पे मिथाइल है, 5 मिथाइल, देन हेक्स 2E. This is the IUPAC name. Next question. डबल बॉन्ड CH C Br CH3 and 2. आप इसको पहले खुद से करिए, फिर मैं बताती हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br ब्रैकेट में है। अब यहाँ देखो CH3 के दो बने हैं, तो यहाँ पर भी CH3 और ये ऊपर भी CH3, ऐसे लिखे। अब लॉन्गेस्ट चेन निकालो। मैंने कहा डबल बॉन्ड की तरफ से जाएगी चेन, 1 2 3 4 and 5 मीन्स पेंट। ठीक, डबल बॉन्ड सेकंड के बाद है 2E। ठीक, क्लियर। 4th नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा है, 4 ब्रोमो, और 4 नंबर पे ये मिथाइल भी जुड़ा है, तो क्योंकि ये तो चेन पे आ गया, ये वाला मिथाइल है, 4 मिथाइल। अंडरस्टूड। धीरे धीरे आपको नहीं आ रहा होगा तो भी आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट पैरा C L C6H4 CH2 CH CH3 2। यहाँ पर कुछ चीजें बताऊंगी। ये हमारा बेंजीन होता है, ये पोजीशंस होती हैं इसकी। ठीक है, अगर कोई अटैचमेंट यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर इस ये अटैचमेंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब ये 1 और 4th, तो ये पैरा अटैचमेंट होती है, इसको P से डिनोट किया जाता है। अगर कोई बेंजीन में अटैचमेंट यहाँ पर होती है 3rd और 5th पे, तो ये मेटा होता है, इसको M से डिनोट किया जाता है। मोर ओवर ये बेंजीन कहाँ पे आपको नजर आएगा, जहां पर कार्बन एटम 6 हो जाए। जनरली बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, लेकिन H जो होता है
सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से कभी 5, कभी 4, कभी 3 हो सकता है, बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6. Okay, so whenever in the formula there is C6, that means you understand that you have to make the figure. Clear? Now, this is C6H4 and this is the para position. So, we make in this way. बेंजीन है, पैरा पोजीशन ये है ना, इसी को हम बेड़ा कर दें, वी मेक इट हॉरिजॉन्टल, दैट इज इन दिस वे. क्लियर? ये पैरा पोजीशन पे यहाँ क्लोरीन आ गया. अंडरस्टूड? अब इसके बाद यहाँ देखिए दूसरा C6, ये पूरा आपका क्या चीज है, C6H4 है. ओके, सो यहाँ पर ये CH2 फिर CH फिर ये CH3 ट्वाइस जोड़ना है, यानी साइड चेंज है. ये आपने एक CH3 यहाँ जोड़ दिया, एक CH3 यहाँ जोड़ दिया. ओके, नाउ यहाँ पर आप देखिए इसका अगर नाम करोगे तो 1 2 3 4, या हम अगर यहां से शुरू करते हैं क्लोरीन से, क्योंकि हम हमेशा क्लोरीन प्रेफर करेंगे. 1 2 3 एंड 4 पोजीशन. ओके, यहां से इसका मेन जो है वो ब्यूटेन वगैरह नहीं लेंगे, मेन इसका लास्ट में आपको लिखना है बेंजीन. इसकी फर्स्ट पोजीशन पर है क्लोरीन और फोर्थ पोजीशन पर यहां पर कुछ है. अब वो फोर्थ पोजीशन पर क्या है, इसका नाम अगर देखो तो लॉन्गेस्ट चेन में ये क्या है, 1 2 3, यानी प्रोपेन. सेकेंड नंबर पे मिथाइल लगा है, दैट मीन्स 2 मिथाइल प्रोपेन. One thing more, we don't write propane here, we write propyl. Why? क्योंकि प्रोपेन अगर देखा जाए तो C3 3 2 6 7 8 होना चाहिए. यहाँ देखो 8 H कितने हैं, 2 3 5 6 9, Cn H2n plus 2 3 2 6 7 8 2 तो 3 5 3 8 1 7 होना चाहिए. कुछ गलत है क्या मेरा काउंटिंग में? CH3 बट यू हैव टू राइट 2 मिथाइल प्रोपाइल. 1 2 3, अच्छा केवल ये 3 लोगे तुम, तो 3 3 6 और 1 7 ये आ गया. क्योंकि ये मिथाइल तो अलग हो गया ना, मतलब सॉरी ये आपने इतना लिया, ये मिथाइल की साइड चेन अलग हो गई ना इसके लिए. तब इसमें में देखिए केवल 7 है ना आपका, इससे प्रोपेन नहीं लिखिए, प्रोपाइल लिखिए. 3 3 6 7, क्योंकि प्रोपेन का C3H8 होता है. ठीक है, और ये मिथाइल का तो ये आपका अलग से हो गया, तो ये थोड़ी ना काउंट होगा, केवल ये 3 काउंट होंगे आपके ये. ठीक है, now in the same pattern, next meta chloro CH2 C6H4 CH2 C CS3 and 3. Now we draw its structure. Now this is the meta position. So firstly make C6H4.
meta position we have this position. That is again we make in this way. This is the meta position, that is chlorine, and CH2 भी इसके साथ में है, तो ये आपने यहीं पे जोड़ दिया. अब C6H4 हो गया. आपकी ये स्ट्रेट चेन यहां से जाएगी, CH2, फिर ये CH3 के 3 लगे हैं, 1 2 और ये 3. लेकिन ये बीच में बेंजीन है तो ये सब साइड चेन में जाएगा. ठीक है, किसमें जाएगा? साइड चेन में. अब ये तुम्हारा जो है, देखो मिथाइल ग्रुप क्या होता है? CH3, लेकिन क्लोरीन ऐड है ना, तो ये CH2 भी अगर है तो उसे मिथाइल बोलते हैं. ठीक, और ये मेटा पोजीशन पर है तो इसको हम यहां से शुरू करेंगे. फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन आ गई. ऐसे जहां अटैच होता है वहां से बना होता है. तो फर्स्ट पर क्लोरो मिथाइल और थर्ड पर ये अटैच हो रहा है. अभी हमें नहीं पता ये क्या है. और लास्ट में ये क्या हो गया? बेंजीन.